नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 और 10 फरवरी मीन राशि के महाराशि फल के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब एक साथ धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ आप सभी के घर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले 2 दिनों का समय दोस्तों आप सभी की जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण समय होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस कार्यक्रम में हम आप सभी के जीवन काल की वो बड़े भविष्यवाणी करने वाले हैं, जिन्हें जानकर दोस्तों आप सभी की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण सच्चाई भी आप सभी को बताने वाले हैं। कुछ ऐसे सच्चाई से आप सभी को रूबरू कराने वाले हैं, जिन्हें जानकर दोस्तों आप सभी के होश उड़ जाएंगे। और दोस्तों, जब आप यह बातों को सुनेंगे तो दोस्तों आप यह बात जरूर ही कहेंगे कि काश आपने यह बात हमें पहले बता दिए होते तो हमारा जिंदगी ही बदल जाती। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को आप भूल कर भी मत मिस कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 2 दिनों तक ग्रहों की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति आप सभी के राशि वालों के लिए रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपके कुंडली में शुक्र, शनि और गुरु की स्थिति बहुत ही भाग्यशाली बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि गुरु का साथ यह समय आपके शनि के स्थान पर होने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों शश नाम का शुभ योग का निर्माण होगा और दोस्तों मलवाई नाम का भी शुभ योग होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों जहाँ पर भोलेनाथ आप सभी के घर आने वाले हैं, साक्षात यह समय मंगल यानी कि दोस्तों भगवान महाबली हनुमान जी भी आप सभी के जीवन काल में प्रसन्न ही रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले 2 दिनों तक सभी जातक इस वीडियो में जो बात बताने वाले हैं उन बातों को ध्यान में रखेगा। दोस्तों उन सभी के जीवन बिल्कुल ही सफल हो जाएगा। और दोस्तों इस धरती में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इसे रोक पाएगा। जी हाँ दोस्तों, सफलता पाने से, कामयाबी पाने से या फिर आप अपने जीवन काल में तरक्की पाने से दोस्तों कोई भी इंसान, कोई भी शत्रु रोक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 2 दिनों का समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली समय है। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की आत्म आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साक्षात आप सभी के जीवन काल में धन की देवी माता लक्ष्मी और देवों के देव महादेव आप सभी के जीवन काल में आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह समय शुक्र की स्थिति आपकी राशि से लाभ की स्थिति में है। और दोस्तों साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि यह समय गुरु और शनि की भी स्थिति बहुत ही प्रबल है। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत ही हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल में जो भी योग बन रहे हैं दोस्तों वह योग करोड़पति योग हैं। अगले 2 दिनों का समय आप सभी के जीवन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह समय चंद्रमा आपके 9वें भाव में है, बृहस्पति आपके 5म भाव में है और दोस्तों यह समय सूर्य आपके 3रे भाव में है। और दोस्तों इन्हीं के कारण आप सभी के जीवन काल में अगले 2 दिनों तक दोस्तों बहुत ही बड़ा शुभ योग बन रहा है, यानी कि दोस्तों करोड़पति योग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़े लाभ मिलने वाले हैं। दोस्तों करोड़पति के लाभ मिलने वाले हैं। ऐसे ग्रह की स्थिति यह समय बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आपको बता दें कि आप वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को भी जानेंगे कि यह समय आपको किन किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन क्षेत्रों में आपको कार्य करने से लाभ की प्राप्ति होगी। और भगवान महाकाल और माँ लक्ष्मी जी के असीम आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या सुधार होंगे, क्या क्या चमत्कार होंगे, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी, जय महाकाल लिखेंगे, दोस्तों माँ लक्ष्मी और महाकाल का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। खुशियां आना आपके घर में प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे कि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण जी के एक बहुत ही अच्छे परम ज्ञान से।
एक बहुत ही अच्छे वाणी से, जो कि दोस्तों आपको इन दिनों में एक इच्छा शक्ति जागृत होगी और यह बातें, यह ज्ञान आगे चलकर आपके लिए बहुत ही कामयाबी साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों यह सीख है भगवान की पसंद क्या है, भगवान को कौन लोग पसंद हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे सम रहने वाले लोग सबसे ज्यादा पसंद हैं। हर स्थिति परिस्थिति में व्यक्ति सम बना रहे, ये बड़ी बात है। दुख में ज्यादा दुखी ना हो और सुख में ज्यादा उछले नहीं। दुख सुख मान अपमान, जय पराजय खोना पाना, आना जाना हानि लाभ तो लगा ही रहेगा। जीवन में अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। कल कहीं कोई जन्म ले रहा है, खुशियां मना रहा है, तो इसी पल कहीं किसी की अर्थी उठ रही है, दुख मनाया जा रहा है, माहौल गमगीन है। कहीं कोई सुहागन बन रही है तो कहीं किसी का सुहाग उजड़ रहा है। इन सब पलों में व्यक्ति अपने को संभाल ले, भावनाओं में ना बहे तो कोई बात है। यहूदियों में एक कथा कही जाती है कि यहोवा भगवान को क्या पसंद है और क्या नापसंद। कथा में आता है कि यहोवा को घमंड से चढ़ी आंखें, गलत मार्ग पर चलने वाले पांव, किसी का हक छीनते हाथ और झूठी गवाही देती जीभ पसंद नहीं है। उसको सदमार्ग पर चलने वाला पांव, सेवा व सहयोग करते हाथ, मधुर व किलकारी वाणी बोलती जीभ, उल्लास उत्साह से भरा हृदय, शांत मस्तिष्क, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव और होठों पर मुस्कान पसंद है। लेकिन ये सब है बड़ी महंगी, और महंगी चीजों के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। ये किताबों में पढ़ने या खाली पीली कहानी सुनने से नहीं आ जाएगा। आपके पास ये आएगी किसी ज्ञानी ध्यानी का संग रहने से, सदग्रंथों के अध्ययन करने से, सत्संग में जाने से। मानव जब मिलना सौभाग्य और सदगुरु का मिलना परम सौभाग्य की बात है। जीवन में अगर संत है तो फिर सदा ही वसंत है। जी हाँ दोस्तों श्री कृष्ण जी का यह परम ज्ञान आपको अच्छा लगा हो, आप इन्हें समझ पाए हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और इनके लिए लिख दें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि आने वाले यह 2 दिनों के समय अवधि में स्वयं मां लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ आप सभी के जीवन काल में, आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या चमत्कार, क्या क्या खुशखबरी देने वाले हैं। और दोस्तों कौन कौन से कार्य यह समय आपके लिए लाभकारी होंगे, सभी बातों के बारे में दोस्तों आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो दोस्तों इन सभी बातों को आप बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि शुक्र की जो संभाव में बदलाव हो जाना दोस्तों जातकों को हमेशा शुभ धन और सब कुछ प्राप्त करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों और यह समय शुक्र भी आप सभी के लिए बहुत ही प्रबल स्थिति में आने वाले हैं। यानी कि दोस्तों धन की देवी माता लक्ष्मी आपके जीवन काल में प्रसन्न होने वाली हैं और सुख समृद्धि आप सभी के जीवन काल में आने वाले हैं। यानी कि दोस्तों जो भी आर्थिक संकट से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वे आपके जीवन काल से दूर होने वाले हैं। लाभ के बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं, बहुत अच्छे मौके मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह समय शुक्र की स्थिति आपके जीवन काल में अच्छी है तो दोस्तों माता लक्ष्मी की साक्षात कृपा आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों यह समय आपके कुंडली में शिव नाम का भी शुभ योग का निर्माण हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपकी राशि के जितने भी जातक हैं दोस्तों बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, हृदय से बहुत ही सच्चे होते हैं, समाज में आपका बहुत ही अच्छा स्वभाव है और इसी कारण दोस्तों समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इन्हीं सभी के कारण आप सभी के जीवन काल में शिव नाम का भी शुभ योग हुआ है। यानी कि दोस्तों अब आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ी खुशखबरी भगवान शिव और धन की देवी माता लक्ष्मी अगले 2 दिनों के अंदर देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह 2 दिनों के अंदर में आपके सभी रुके हुए काम भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी जी के असीम आशीर्वाद से संपन्न होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि भगवान महाकाल सभी देवी देवताओं में से एक ऐसे देवता हैं जो भक्तों के ऊपर जल्द ही कृपा बरसाते हैं। हिंदू धर्म में भगवान महाकाल को सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता मानते हैं। अगर वह अच्छे कर्म करते हैं तो उन्हें अच्छे फल जरूर देते हैं। और दोस्तों अब आपका भी समय आ चुका है जब भगवान महाकाल आपके अच्छे कर्मों का फल देने वाले हैं और आपके भाग्य में, आपके कुंडली में ऐसे लाभ के दरवाजे खोलने वाले हैं
जिन्हें दोस्तों आप यकीन मानिए इससे आपको अच्छे कर्मों के सारे फल आपको मिलने वाले हैं। जिन्हें दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 3 दिनों के अंदर आपके कुंडली में बहुत ही अच्छे अच्छे धन योग बनने वाले हैं, जिससे दोस्तों आपको बहुत सारे चमत्कारी बदलाव होंगे। दोस्तों यह समय बहुत ही लाभदायक गृह स्थिति बनी हुई है। अपने संपर्क सूत्रों तथा मित्रों से मेल मुलाकात लाभदायक रहेगी। सामाजिक और पारिवारिक गतिविधियों में भी ध्यान रहेगा। कोई विशेष प्लानिंग कर रहे हैं तो उसे क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है। आपको अवश्य सफलता मिलेगी। कोई भी कार्य करने से पहले उसकी पूरी योजना और प्रारूप बनाना आपको सफलता देगा। आप अपने प्रभावशाली तथा मीठी वाणी द्वारा दूसरों पर अपना प्रभाव बना लेंगे। किसी नए काम की पहली इनकम आने से मन में प्रसन्नता और उत्साह बना रहेगा। पारिवारिक माहौल व्यवस्थित बनाए रखने में आपका विशेष योगदान रहेगा। अपनी आर्थिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्लानिंग करेंगे और उसमें आप सफल भी होंगे। दोस्तों साथ ही साथ किसी खास व्यक्ति से मुलाकात के लिए वरदान साबित होगा और किसी समस्या का भी समाधान मिलेगा। आपका योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्य को व्यवस्थित करना लक्ष्य हासिल करने में सहायता रहेगा। दोस्तों इन दिनों का समय आपके लिए बहुत ही सुखद रहने वाला है। मीडिया और संपर्क सूत्रों के माध्यम से नई नई जानकारियां मिलेगी। घर के वरिष्ठ लोगों का सानिध्य और आशीर्वाद बना रहेगा। घर के किसी सदस्य के व्यक्ति का जीवन में चल रही समस्या का समाधान मिलने से आपको राहत मिलेगी। दोस्तों स्वयं को साबित करने के लिए बेहतरीन समय है। आपने जो लक्ष्य और उम्मीद संबंधित सपने सजाए थे आज वह काफी हद तक पूरे होने वाले हैं। त्योहारों की तैयारी को लेकर भी व्यवस्था बनी रहेगी। युवा अपने भविष्य को लेकर बहुत अधिक फोकस रहेंगे। वहीं दोस्तों गृह स्थिति में अनुकूलता रहेगी। अपने कर्म और पुरुषार्थ द्वारा अब अपनी उपलब्धि को हासिल कर लेंगे। युवा वर्ग भी आलस छोड़कर पूरे मनयोग से अपने लक्ष्य को पूरा करें। निश्चित ही दोस्तों आपको उचित सफलता मिलेगी। संबंधियों के साथ मेल मुलाकात भी होंगे। दोस्तों इस समय कोई नया काम शुरू करने के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। अपने मेहनत तथा प्रयास के सार्थक परिणाम सामने आएंगे। कहीं उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक समस्या हल हो जाएगी। विवाह योग्य लोगों की कोई अच्छे रिश्ते संबंधित बातचीत भी शुरू हो सकती है। दोस्तों आज बहुत अधिकता व्यवस्था बनी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी मांगलिक गतिविधि को लेकर चर्चा रहेगी और सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे। युवाओं को करियर से संबंधित इंटरव्यू में सफलता भी मिल सकती है। आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या किसी मित्र के माध्यम से हल हो सकती है। साथ ही दोस्तों सोसाइटी अथवा सामाजिक गतिविधि में दिन का कुछ समय व्यतीत होगा और दूसरों की मदद करने तथा उनकी समस्या को सुलझाने में आपका विशेष योगदान रहेगा। कोई धार्मिक यात्रा संबंधित प्रोग्राम भी बन सकता है। दोस्तों आज आपको अपनी किसी व्यक्तिगत समस्या का हल मिलने वाला है, लेकिन अपनी योजनाओं बाहरी लोगों के साथ जाहिर न करें। घर के वरिष्ठ लोगों के सानिध्य और मार्गदर्शन से कोई खास कार्य संपन्न होगा और फाइनेंस से संबंधित समस्याओं का भी हल आपको मिलेगा। साथ ही दोस्तों आज आपका अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने का प्रयास रहेगा तथा आपका ध्यान व्यर्थ की गतिविधि से हटकर पूरी तरह अपने व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित रहेगा। किसी नजदीकी संबंधी की मदद से आपकी योजनाओं को क्रियान्वित करने में सफलता भी मिलेगी और आज आप अपनी किसी कमजोरी पर काबू करने की कोशिश करेंगे और दोस्तों काफी हद तक कामयाब भी होंगे। किसी योजना को कार्य रूप देने से पहले उसे संबंधित उचित जानकारी हासिल करें। इससे आपको उचित सफलता मिलेगी। नजदीकी संबंधित तथा मित्रों के साथ मेल मुलाकात के अवसर बनेंगे। वहीं दोस्तों घर में परिवार जनों के साथ किसी विशेष मुद्दे को लेकर सकारात्मक विचार विमर्श होगा। सुधार संबंधित भी योजना बनेगी। वास्तु के नियमों का भी पालन करें तो उचित रिजल्ट मिलेंगे। आर्थिक व्यवस्था को लेकर भी किए गए आपके प्रयास बेहतर होंगे। दोस्तों आज दिनचर्या कुछ मिले जुले प्रभाव वाली व्यतीत होगी। व्यवस्था के बावजूद कुछ समय खुद के लिए भी जरूर निकालें। इससे आप मानसिक सुकून महसूस करेंगे। निकट संबंधियों से मेल मिलाप होगा और आपसे वार्तालाप से कई सकारात्मक परिणाम भी हासिल होंगे। वहीं दोस्तों कड़ी मेहनत और परीक्षा का समय है। सफलता अवश्य आपको मिलेगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। दूसरों की सलाह की अपेक्षा अपने निर्णय को सर्वोपरि रखें। स्थान परिवर्तन के लिए इच्छुक लोगों को आज कोई उम्मीद नजर आएगी। दोस्तों पिछले कुछ समय से चल रही अस्त व्यस्त दिनचर्या में आज कुछ ठहराव मिलेगा और आप सुकून से अपने अन्य कार्यों में भी ध्यान दे पाएंगे। रिश्तेदारों तथा संबंधियों के साथ संबंध और अधिक मजबूत होंगे। युवा वर्ग के अपने भविष्य को लेकर सजग भी रहेंगे।
आपका कोई सपना साकार होने वाला है। दोस्तों दिन सुखद व्यतीत होगा। दूसरों की मदद और सहयोग में आपका योगदान बना रहेगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। अगर किसी प्रॉपर्टी आदि में निवेश करने की योजना बन रही है तो दोस्तों आज उससे संबंधित कोई कार्य हो सकता है। विद्यार्थियों को अपने करियर से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों घर में रिश्तेदारों के आगमन से खर्चों की अधिकता रहेगी। इनकम सोर्स भी बने रहने से तनाव नहीं रहेगा। किसी धार्मिक समारोह में जाने का अवसर मिलेगा। जो युवा कंपटीशन आदि की तैयारी कर रहे हैं उन्हें उचित सफलता मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों विद्यार्थियों तथा युवाओं को अपने मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने से मनोबल बढ़ेगा तथा और अधिक बेहतर करने का भी प्रयास करेगा। परिवारजनों के सहयोग से आप कुछ ऐसा निर्णय भी लेंगे जो कि सभी सदस्यों के लिए शुभ फलदायक रहेगा। साथ ही परिवार तथा व्यक्तिगत गतिविधियों में सामंजस्य रहेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति के माध्यम से भाइयों के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होगी और संबंधों में मधुरता भी आएगी तथा पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियों से भी राहत मिलेगी। दोस्तों परिवारजनों के साथ शॉपिंग आदि में भी मधुर समय व्यतीत होगा। अगर आप अपने व्यक्तिगत संबंधी कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो देर न करें, क्योंकि सब कुछ व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो जाएंगे। युवाओं को अपनी मेहनत के अनुरूप किसी कार्य में बेहतरीन उपलब्धि हासिल होने वाली है। वही दोस्तों अगर आपकी सावधानी के बारे में बात करें तो दोस्तों आलस और लापरवाही में आकर अपने कार्य को टालने की कोशिश न करें। अपने गुस्से व उच्छेदित स्वभाव पर नियंत्रण रखें। धैर्य और शांति से कई समस्या सुलझ जाती है। भाइयों के साथ बिगड़े संबंधों को सुधारने का उचित समय है, इसलिए दोस्तों प्रयास करें। किसी नजदीकी संबंधी से मामूली से बात को लेकर कहासुनी होने की आशंका है, जिसकी वजह से संबंध भी खराब होंगे। बच्चे अपने पढ़ाई से संबंधित कोई दिक्कत आने पर तनाव लेने की बजाय किसी अनुभवी से मार्गदर्शन लें। आर्थिक स्थिति का आप ध्यान रखें। दोस्तों कोई भी विपरीत परिस्थिति में घबराने की बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करें तथा धैर्य और संयम बनाए रखें। रुपए पैसे के लेन देन के मामले में किसी पर भी भरोसा न करें। साथ ही फिजूल खर्ची पर भी नियंत्रण रखना जरूरी है। साथ ही पिछले कुछ समय से नजदीकी संबंधों के बीच जो गिले शिकवे चल रहे थे उनका समाधान निकलने का प्रयास करें, वरना दोस्तों स्थिति और बिगड़ सकती है। वो अपने दोस्तों तथा व्यर्थ की गतिविधि में समय व्यतीत करने से हाथ में आई कोई उपलब्धि खो सकते हैं। इन पर दोस्तों अधिक से अधिक ध्यान रखें। साथ ही दोपहर बाद कुछ समस्या खड़ी होगी। अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, वरना बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। आत्म आकलन द्वारा अपनी इस कमी को भी दूर करने का प्रयास करें। किसी भी तरह का सरकारी कार्य आज स्थगित रखें। वही दोस्तों इस समय अपनी भावनाओं पर काबू रखना बहुत ही जरूरी है। कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। किसी को भी पैसा उधार न दें, क्योंकि इस समय आपसे मिलना मुश्किल है। भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। अगर वाहन खरीदने की योजना है तो उसके संदर्भ में उचित सोच विचार अवश्य कर लें। दोस्तों किसी भी परिस्थिति में अपने ऊपर तनाव न हावी होने दें तथा अपना मनोबल बनाए रखें। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका गुस्सा या कटु वाणी दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं। बच्चों की समस्याओं को ध्यान पूर्वक सुने और सुलझाने का भी प्रयास करें। अपने गुस्से और ईगो जैसी कमियों पर काबू रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस वजह से आपकी बनते कार्य में व्यवधान भी आ सकते हैं। कोई भी निर्णय लेने में वारिस तथा अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए बहुत ही उचित रहेगा। तनाव की वजह से भरपूर नींद भी नहीं ले पाएंगे। साथ ही दोस्तों युवा दूसरों की गतिविधियों का अनुसरण करने की बजाय अपनी योग्यता पर विश्वास रखें। विरोधी पक्ष आपके लिए कोई परेशानी पैदा कर सकते हैं, हालांकि वह लोग आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। अपने बजट पर ध्यान रखें तथा आवश्यकता अनुसार ही पैसा खर्चा करें। दोस्तों घर के वारिस सदस्य के स्वास्थ्य और मान सम्मान का ध्यान रखें और उनके मार्गदर्शन पर जरूर अमल करें। कहीं भी पैसा उधार देते समय सावधान रहें, क्योंकि आपसी की संभावनाएं मुश्किल है। विद्यार्थी मौज मस्ती में पढ़कर अपनी पढ़ाई में बिछड़ जाएंगे। वही दोस्तों आर्थिक मामलों को लेकर कुछ रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं, इसलिए लेन देन संबंधित गतिविधि में सावधानी बरतें। बीती हुई नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी न लें तथा दोस्तों समय अनुसार कार्य प्रणाली में भी परिवर्तन लाएं और अपने व्यक्तित्व को और अधिक बेहतर बनाने के लिए कुछ समय एकांत में बैठकर अपने जीवन के मापदंडों पर गौर करें।
नजदीकी मित्र व रिश्तेदारों के साथ संबंधों में कड़वाहट न आने दें। लापरवाह तथा क्रोधपूर्ण रवैया जैसी इन कमियों में सुधार भी लाएं। तथा दोस्तों, शॉपिंग करते समय आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। कुछ सभी बच्चों के साथ भी समय व्यतीत करें तथा उनकी समस्या का समाधान निकालें। अनुभवी लोगों की सलाह को आत्मसात करना फायदेमंद रहेगा। साथ ही दोस्तों, सहकर्मियों तथा पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे रखें, क्योंकि आक्रमण किसी छोटी सी बात को लेकर वाद विवाद हो सकती है। लेन देन के मामलों में साझेदारी से काम लें, वरना इसकी वजह से आपका बजट गड़बड़ा जाएगा। यात्रा करते समय अपने सामान का ध्यान भी रखें। दोस्तों, कुछ समय सामाजिक तथा सोसाइटी की गतिविधि में भी जरूर समय व्यतीत करें। इससे संपर्क का दायरा बढ़ेगा और कुछ नए अनुभव भी मिलेंगे। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी, जिससे आपके कुछ व्यक्तिगत कार्य अधूरे भी रह सकते हैं। अत्यधिक जिम्मेदारी और कार्यभार आपको थका भी देंगे, लेकिन तनाव में आकर कोई ऐसा निर्णय न लें कि बाद में पछताना पड़े। किसी भी परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाकर रखें। बच्चों के मनोबल को बनाकर रखने में आपका सहयोग तथा मार्गदर्शन भी जरूरी है। साथ ही दोस्तों, दिन के उत्तरार्ध में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। बेहतर होगा कि किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास न करें। संतान पक्ष की परेशानी का समाधान करने में भी आपका सहयोग आवश्यक है। किसी विपरीत परिस्थिति में अपने गुस्से को शांत रखें। दोस्तों, किसी मित्र अथवा संबंधी की कोई नकारात्मक बात आपकी मानसिक स्थिति को विचलित कर सकती है, लेकिन व्यर्थ की बातों पर ध्यान न देकर अपने कार्य में ही मगन रहें। निवेश संबंधित कोई भी पॉलिसी लेने से पहले उसके बारे में जानकारी अवश्य कर लें। वहीं दोस्तों, व्यवसाय की बात करें तो दोस्तों, कारोबार के रुके काम दोबारा शुरू होने के लिए अच्छा समय आ गया है। इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो समय बहुत ही अनुकूल है। नौकरी में अभी जैसी परिस्थितियां चल रही है उन्हें स्वीकार करें, क्योंकि अभी किसी भी तरह का बदलाव संभव नहीं है। तथा बिजनेस में नई गतिविधि को लेकर ज्यादा निवेश से बचें। कस्टमर के साथ व्यवहार अच्छा रखें। रियल एस्टेट से जुड़े कार्य में महत्वपूर्ण डील होना संभव है। सरकारी सेवारत लोगों को मन मुताबिक कार्यभार मिलेगा तथा वरिष्ठ और उच्च अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा। दोस्तों, व्यवसाय में प्रतिद्वंदियों की गतिविधि को लापरवाही में न लें, वरना इस समय किसी तरह के तनाव या नुकसान होने की आशंका है। बिजनेस संबंधित नए प्रोग्राम पर अमल करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। नौकरी में कुछ न कुछ समस्या बनी रहेगी, इन पर दोस्तों अधिक से ध्यान रखें। वहीं दोस्तों, व्यवसाय में त्योहारों का असर देखने को मिलेगा। कुछ नई पार्टियों के साथ संपर्क बनेंगे। फायदेमंद ऑर्डर भी मिल सकते हैं। फाइनेंस संबंधित दिक्कतें भी रहेगी। नौकरी पेशा लोग अधिकारियों के साथ संबंधों में कड़वाहट न आने दें। साथ ही आय की स्थिति में सुधार आएगा। आज कोई रुका हुआ व्यावसायिक कार्य पूर्ण शुरू हो जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित व्यवसाय के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है, इसलिए पूरी तरह प्रयासरत रहें तथा उपलब्धियों को हाथ से निकलने ना दें। ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफलता मिलेगी। दोस्तों, काफी समय से लंबित पड़े हुए व्यावसायिक कार्यों में पुनः गति आएगी। अपने विरोधियों की गतिविधि के प्रति परवाह न रहें। कारोबारी महिलाएं अपनी योग्यता और क्षमता के दम पर भरपूर मुनाफा कमाएगी। नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल सकती है। साथ ही दोस्तों, मशीनरी, लोहे आदि से संबंधित कारोबार में अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। फाइनेंस से जुड़े बिजनेस में गैर कानूनी काम न करें। कुछ नए व्यावसायिक संबंध स्थापित होंगे, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। नौकरी में प्रोजेक्ट में किसी गलती की वजह से अधिकारी वर्ग नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, कारोबार में कुछ चुनौतियां और दिक्कतें रहेगी। स्टाफ और कर्मचारी की वजह से व्यवस्था गड़बड़ा सकती है, इसलिए सभी गतिविधि पर अपनी उपस्थिति और पूर्ण नजर रखना जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों को अचानक ही अपने प्रमोशन को लेकर शुभ समाचार मिल सकता है। दोस्तों, कारोबारी मामलों में प्रभावशाली लोगों से मेल जोल बढ़ाना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। हालांकि अभी आय की स्थिति समान ही रहेंगे। कोई बड़ी डील होने की भी संभावना है। मशीनरी स्टाफ से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं हल होती जाएगी। ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल भी रहेगा। व्यक्तिगत तथा पारिवारिक व्यवस्था की वजह से कार्य क्षेत्र में ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसका असर आपकी कारोबारी व्यवस्था पर भी पड़ेगा। बेहतर होगा कि हर गतिविधि में सामंजस्य बनाकर रखें। नौकरी पेशा लोग धैर्य रखें कि जल्दबाजी से बचें। दोस्तों, बिजनेस के काम पहले की तरह ही रहेंगे।
ज्यादा कोशिश करने पर भी अच्छे नतीजे न मिलने से मन परेशान हो सकता है। कोई सरकारी मामला अटका हुआ है तो आज हल होने की उचित संभावना है। सरकारी सेवारत लोगों को अत्यधिक कार्यभार की स्थिति रहेगी। दोस्तों, कारोबारी गतिविधियों में समय अनुसार बदलाव करना फायदेमंद होगा। मार्केटिंग संबंधित काम पेमेंट कलेक्ट करने के लिए समय अच्छा है। ध्यान रखें कि लापरवाही से कोई डील कैंसिल भी हो सकती है। सरकारी नौकरी पेशा लोगों पर काम की जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है। व्यवसायिक गतिविधि में मुनाफे की स्थिति रहेगी। किसी के साथ बिजनेस में साझेदारी की बात चल रही है तो कर लें। नौकरी पेशा लोग एक्स्ट्रा जिम्मेदारी से परेशान रहेंगे, लेकिन अपने काम तय समय पर पूरे करने से तरक्की भी मिल सकती है। दोस्तों, व्यवसाय में अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन बना रहेगा और किसी विशेष कार्य को लेकर निर्णय लेने में भी सहायक मिलेगी। लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी समस्या हल होने वाली है। स्त्री वर्ग से जुड़े व्यवसाय विशेष तौर पर सफलता पाएंगे। ऑफिस में अनुशासित माहौल भी रहेगा। वहीं दोस्तों, बिजनेस में अंदरूनी सुधार या स्थान में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के योगदान से कुछ बेहतरीन परिस्थितियां भी मिलेगी। किसी तरह की यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। ऑफिस में किसी कार्य को लेकर बॉस आदि के साथ कुछ उलझन रख सकती है। दोस्तों, बिजनेस के कामकाज में बदलाव लाने की योजना बना रहे हैं तो पहले उससे संबंधित पूरी जानकारी अवश्य हासिल कर लें। बीमा, शेयर आदि से जुड़े व्यवसाय में व्यस्तता रहेगी। आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। ऑफिस में अपने सहयोगियों के साथ किसी प्रकार के वाद की स्थिति बन सकती है। इन पर ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों, व्यवसाय से संबंधित कई तरह की संभावना सामने आएगी, इसलिए अपना पूरा ध्यान अपने व्यवसाय पर केंद्रित रखें। युवा वर्ग को अपने कैरियर से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलेगा। सरकारी नौकरी में किसी बात को लेकर वरिष्ठ अधिकारी की नाराज हो सकती है। वहीं दोस्तों, बिजनेस में स्थिति सामान्य रहेगी, परंतु साथ ही कोई बड़ा निर्णय लेने में आपको परेशानी आ सकती है। बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। नौकरी में मन मुताबिक कार्यभार रहेगा, साथ ही कुछ स्थान परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं। बिजनेस में सुधार होगा। दूर दराज के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण संपन्न स्थापित होंगे। व्यवसायिक गतिविधियों के प्रति आपका पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा। अच्छे ऑर्डर मिलने की संभावना है। दोस्तों, ध्यान रखें कि आपकी कोई सीक्रेट योजनाएं जाहिर न करें। दोस्तों, इस समय की गई मेहनत के निकट भविष्य में उचित परिणाम हासिल होंगे, इसलिए अपने कार्यों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहें। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी कुछ शुभ परिस्थितियां बन रही है। साथ ही साथ बिजनेस के नजरिए से गृह स्थिति बहुत ही अनुकूल है। अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करते रहें, अवश्य सफलता प्राप्त होगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने कार्यस्थल पर कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलने की उचित संभावना है। दोस्तों, ध्यान रहे कि आलस को अपने ऊपर हावी न होने दें। इस समय मानसिक स्थिति कुछ विचलित रह सकती है, इसलिए किसी भी प्रकार की पेपर वर्क को करते समय बहुत ही सावधानी बरतें। वहीं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके लव लाइफ के बारे में। दोस्तों, पति पत्नी का आपसी सहयोग घर परिवार की व्यवस्था को उचित तथा सुखनामा बनाकर रखेगा। प्रेम संबंध में प्रगढ़ता आएगी। परिवार जनों के बीच सामंजस्यपूर्ण व्यवहार रहेगा तथा कोई पारिवारिक संबंधी कार्यक्रम भी बन सकता है। वहीं आपके स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो खांसी, जुकाम और गले संबंधित किसी भी परेशानी को नजरअंदाज न करें। थोड़ी सी समस्या भी होने पर तुरंत इलाज लेना जरूरी है। मौसम की वजह से शरीर में दर्द व हल्के बुखार जैसी स्थिति रह सकती है। अपने दिनचर्या को सीमित रखें। दोस्तों, शरीर में सुस्ती और थकान जैसी स्थिति महसूस होगी। आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें। कारोबार की अधिकता आपको शारीरिक और मानसिक रूप से थका देगी। थोड़ा समय प्रकृति के सानिध्य में बिताने से फ्रेशनेस महसूस होगी। दोस्तों, पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधित परेशानी से राहत मिलेगी। स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक तरीकों का ज्यादा अपनाएं। गैस व वादी वाली चीजों से सेवन से परहेज करें। खास तौर पर महिला वर्ग अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। दोस्तों, वर्तमान मौसम की वजह से एलर्जी जैसी दिक्कतें रहेगी। पोल्यूशन और भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज करें। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहने के लिए योगा, मेडिसिन नियमित रूप से अवश्य करें। खान पान के प्रति लापरवाही की वजह से एसिडिटी और कब्ज संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती है। अपना ध्यान रखें और तुरंत इलाज लें। दोस्तों, तनाव की वजह से निर्णय लेने में कुछ कठिनाई आ सकती है। शारीरिक और मानसिक रूप से सकारात्मक बने रहने के लिए कुछ समय आत्ममनन और चिंतन में भी जरूर समय व्यतीत करें और बुरी आदतों तथा नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधि ने मेडिटेशन आदि से व्यतीत करना आपको स्वस्थ रखेगा। दोस्तों, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा
परंतु स्त्री वर्ग को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए आवश्यकता है। साथ ही धैर्य और श्रम को अपने व्यवहार में बनाएं। तनाव और चिंता की वजह से स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वयं को ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे। मैं दोस्तों बात करते आपके उपाय के बारे में। दोस्तों आज का जो यह उपाय हम आप सभी को बताने वाले हैं, दोस्तों यह 4 सोमवार को करने से आपके घर में धन धान की कभी कमी नहीं होगी और आपके जीवन की सभी परेशानी खत्म होगी। दोस्तों सोमवार के दिन सुबह जल्दी स्नान और पूजा करने के बाद महामृत्युंजय का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। साथ ही साथ दोस्तों शिवलिंग पर 5 पत्ते वाला बेलपत्र चढ़ाएं। इससे दोस्तों आपकी मन की मनोकामनाएं पूरा होंगे। साथ ही साथ दोस्तों माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो दोस्तों शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर में शंख कोड़ी, कमल का फूल, मखाने बतासे, खीर और गुलाब का इत्र चढ़ाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी भी डालें, इससे माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और दोस्तों भक्तों के घर में धन की वर्षा करती है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बात करते हैं कि आपका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। दोस्तों आपका भाग्यशाली रंग ब्लू है और भाग्यशाली अंक 6 है। दोस्तों भगवान माँ लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय महाकाल जरूर लिखें और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।